हरे कृष्ण। कैसे हैं आप सब? क्या आपने भी श्री कृष्ण से प्यार किया है? तो वो प्यार कैसा है? क्या वह मतलब का प्रेम है या सिर्फ प्रेम है? हम सब ठाकुर जी से कोई ना कोई रिश्ता बनाए हुए हैं। किसी को वो बाल गोपाल अपने पुत्र के रूप में दिखाई देते हैं, तो कोई उन्हें अपना पालनहार बना बैठता है। कोई उन्हें अपना भाई तो कोई अपना मित्र बनाता है, तो कोई उन्हें अपना सखा बना लेता है। सखा यानी कि सह खा, साथ खाने वाला। और श्री कृष्ण के परम सखा श्री सुदामा जी के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। और सुदामा जी को इतनी दरिद्रता और दुख भोगने पड़े। तो चलिए इसी विषय पर बात करते हैं कि सुदामा जी को इतनी दरिद्रता क्यों भोगनी पड़ी। एक बार की बात है, जब सुदामा जी और श्री कृष्ण यानी कि कन्हैया, जी हाँ, वो तो उन्हें कान्हा कन्हैया इन्हीं नामों से बुलाते थे ना। तो सुदामा जी और कन्हैया जब आश्रम में रहते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे, तो एक दिन गुरु माँ ने क्या किया, बच्चे जाएंगे लकड़ी तोड़ने, इकट्ठी करने वहाँ पे जंगल में, उन्हें भूख लग सकती है, ये सोच के उन्होंने कुछ चने भूनकर कपड़े में बांध कर रख दिए, पोटली बना के। तो तभी क्या हुआ कि वहाँ पे कुछ ऋषि आए, जिनके सबसे बड़े ऋषि थे भृगु ऋषि। तो भृगु ऋषि आ गए अपने ऋषियों को लेके, साथ में अपने चेलों को लेके, और आके उन्होंने वहाँ पे अलग जगाई और कहा कि हमें कुछ खाने को दो माता। तो गुरु माँ ने वहाँ पे असमर्थता जताई और कहा कि गुरुजी, अभी तो हमारे पास कोई है ऋषिवर, हमारे पास अभी भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। तो अब भृगु ऋषि तो अंतर्यामी थे, उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से ये पता लगा लिया कि अनाज तो है, लेकिन ये गुरु माँ हमें दे नहीं रही है। तो वो कहने लगे कि अरे, तो अगर तुम ये झूठ बोल रही हो ना, तो देखना जो भी उस अन्न को खाएगा ना, वो दरिद्रता को प्राप्त होगा। उस टाइम जब ये श्राप उन्होंने दिया ऋषि ने, तो वहाँ पे सुदामा जी वहीं पास ही तुलसी के पौधों को सींच रहे थे, और सुदामा जी ने ये श्राप सुन लिया और सोचने लगे कि अरे, ये तो ज़रूर उसी अन्न के बारे में कह रहे हैं जो अन्न माता जी ने हमारे लिए तैयार करके रखा हुआ है कि हम जंगल में जाएंगे और अपने साथ ले जाएंगे। तो क्या हुआ कि चल पड़े वो जब जाने लगे जंगल में, तो माता जी ने उनको, सुदामा जी और कन्हैया को, वो पोटली दे दी अन्न की। अब सुदामा जी तो सुन चुके थे कि ये जो श्रापित अनाज है, इसे खा के क्या होगा, दरिद्रता को प्राप्त होंगे हम। तो सुदामा जी बहुत प्यार करते थे कान्हा से। उन्होंने सोचा कि मैं अपने कान्हा को किसी भी हाल में दरिद्र नहीं होने दूंगा। और उन्होंने क्या किया, मौका मिलते ही सारे के सारा अन्न जो है खुद ही खा लिया और कान्हा को एक दाना भी नहीं दिया। और बहाना बना दिया या कुछ भी कह दिया होगा कि नहीं, मुझे बहुत भूख लगी थी, या अरे कान्हा, मुझे याद नहीं रहा कि तुमने भी खाना है, करके सारा अन्न अकेले खा गए। हालांकि अलग अलग तरह की कहानियाँ हमने सुनी हैं, उनमें पूरी बात तो नहीं पता चलती है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि कान्हा दरिद्र ना हो जाए, यह सोचकर, यह भाव रखते हुए सुदामा जी ने अपने कान्हा के प्यार में पड़कर, अपने सखा के प्यार में पड़कर वो सारा अन्न खुद ही खा लिया और खुद दरिद्रता को प्राप्त हुए। और इतने दरिद्र हुए कि उनके पास हर दिन खाने को अन्न भी नहीं होता था, अपने बच्चों के लिए भी अन्न नहीं होता था। वे भिक्षा मांगते थे, लेकिन फिर भी उनकी उदर पूर्ति के लिए अन्न नहीं प्राप्त होता था उन्हें। धन की तो बात बहुत दूर की बात है। तो देखा आपने कि कैसे थे वो सखा, जो अपने कान्हा के लिए खुद को जीवन भर के लिए दरिद्र बना दिया। अब आप ही बताइए
क्या हम भी ऐसा ही प्यार करते हैं अपने कान्हा से? जय श्री कृष्ण।